हरि ओम। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आज के वीडियो में तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस के मंगलाचरण पे हम विचार करेंगे। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे विस्तृत मंगलाचरण रामचरित्र मानस में ही देखने को मिलता है। तुलसीदास जी ने प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे मंगलाचरण के, फिर 5 सोरठे लिखे और फिर 18 दोहे तक 18 नंबर मानस के 18 नंबर दोहे तक मंगलाचरण चलता है। प्रारंभ में जो 7 श्लोक है उसमें सर्वप्रथम वाणी और विनायक माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि दोनों का एक साथ स्मरण आवश्यक इसलिए है क्योंकि शुद्ध गणेश जी जो है बुद्धि के देवता है और माँ सरस्वती वाणी की देवी है। तो शुद्ध बुद्धि से जो प्रकट हो उसे वाणी भी मिले, इसलिए दोनों की एक साथ, अर्थात उसे अभिव्यक्ति भी मिले, इसलिए दोनों की एक साथ वंदना की गई है। प्रारंभ करते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, वहाँ से प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण अपना। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो प्रारंभ जो करते हैं तुलसीदास जी अक्षर से करते हैं। अक्षर ब्रह्म का भी स्वरूप है और भाषा की दृष्टि में सबसे छोटे स्तर पे जो इकाई है वहाँ से उन्होंने प्रारंभ अपनी वंदना शुरू की है। तो वो कहते हैं कि केवल अक्षर नहीं, उसका शब्द बनना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, केवल बेमेल के अक्षर नहीं, उसमें से उस संग से कुछ रस निकलना चाहिए, वो जो शब्द है जो रसपूर्वक है उसका एक मीटर होना चाहिए, एक गायन शैली होनी चाहिए, छंद होना चाहिए। इतना होने के बाद में भी, व्याकरण की दृष्टि से सब शुद्ध होने के बाद में भी, उसमें से रस निकलने के बाद में भी, उसमें से वह छंद साहित्य की दृष्टि से भी अगर उत्तम है तब भी वह मंगल होना चाहिए। मंगलानाम च कर्तारो, इसलिए वाणी और विनायक का स्मरण किया है ताकि जो अभिव्यक्ति हो रही है, जो तुलसीदास जी द्वारा रामायण लिखी जा रही है, उसे गणेश जी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, ताकि वह जो अभिव्यक्ति है वो मंगल को करने वाली हो। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर, माँ पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया गया है श्रद्धा विश्वास के रूप में। माँ पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास के रूप में। तुलसीदास जी कहते हैं इनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना अगर कितना ही अच्छा शब्द जाल हो, लेकिन जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसमें से अगर शब्दों में से रस भी आता हो, छंद में भी हो, मंगल भी करने वाले हो, लेकिन शब्द में से अगर शब्दों में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तब फिर अपने अंतः स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए श्रद्धा विश्वास भी जरूरी है और उस श्रद्धा विश्वास के लिए
शिव जी और माँ पार्वती जी का स्मरण किया गया है। तीसरे श्लोक में शिव जी का स्मरण फिर किया गया है गुरु के रूप में। शिव जी जगत गुरु है, विश्व गुरु है। तो जब वाणी मंगल करने वाली वाणी, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाणी, छंद की दृष्टि से शुद्ध वाणी और श्रद्धा विश्वास से भी अगर गाई जाए, लेकिन गुरु समर्थ गुरु, योग्य गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त ना हो, तब वह भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकती। तो इसलिए तीसरे श्लोक में भगवान शिव को गुरु के रूप में, और गुरु का स्वरूप कैसा होता है, नित्य बोधमयम, हमेशा ज्ञान में प्रतिष्ठित गुरु, और शंकर रूपिणम, मतलब हमेशा कल्याण को करने वाले, ऐसे गुरु शिव भगवान का स्मरण किया गया है। जिसके कारण अगर शिष्य अयोग्य भी हो, जैसे वक्र चंद्रमा की कोई पूजा नहीं करता, लेकिन उसे ही जब भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो उनके साथ वो भी पूजित हो जाता है। इसी तरह अगर शिष्य अयोग्य भी है, दूषित भी है कलिकाल के मलों से, तब भी अगर योग्य गुरु उसे अपने पास स्थान दे, तब वह उतना ही पावन, उतना ही योग्य, उतना ही पूजनीय बन जाता है। चौथे श्लोक में कवीश्वर और कपीश्वर, वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की है। दोनों में समानता ये है कि दोनों विशुद्ध विज्ञानों है, दोनों की बुद्धि अत्यधिक शुद्ध है। और शुद्ध हुई कैसे? एक जंगल में घूमने से, एक पुण्य भूमि में, पुण्य आरण्य विहारिणों। और वो पुण्य भूमि का जंगल है सीताराम जी के गुणों का ग्राम, अर्थात उनकी बुद्धि हमेशा भगवान के गुणों में रमी बसी रहती है, उससे वह निकलती नहीं है उनकी बुद्धि। दोनों की, कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी। पांचवें श्लोक में सीता जी का स्मरण किया गया है, जो भगवान की माया शक्ति है, उद्भव स्थिति और संहार करने वाली है, सबका श्रेय करने वाली है और संसार का कलेश हरण करने वाली है, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उन माया शक्ति सीता जी के रूप में है, उनका स्मरण किया गया है। छठे श्लोक में भगवान का स्मरण किया गया है, जो राम के रूप में हरि आए हैं, उनका स्मरण किया गया है। और उन्हीं के सत्व से ये विश्व जो है जड़ होते हुए भी सत्व की तरह भासित हो रहा है। जैसे रज्जो में सर्प भासित होता है, वैसे ही उनके सत्व से ये ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता असुर सब में चैतन्यता उसी भगवान के कारण है। और इस संसार से निकलने का साधन भी एकमात्र साधन है, वह है भगवान के चरण रूपी नाव। उस नाव में चढ़ के ही संसार से पार जाया जा सकता है। 7वें श्लोक में तुलसीदास जी रामायण लिखने के अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं और रामायण क्या है ये बताते हैं। तो वह कहते हैं कि मेरी रामायण जो है वो तरह तरह के नाना पुराण निगमागम इनके सम्मत है, इनसे भिन्न नहीं है, इनके अनुरूप है, इनके अनुकूल है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो वेदों में, आगम निगम में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ है मेरी रामायण में, और वह है भगवान तुलसीदास जी की दास्य भक्ति। और तुलसीदास जी का जो विशुद्ध बुद्धि से जो उनका समन्वयकारी जो उनका विचार है, वह यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि वेद या उपनिषदों में भी देखने को नहीं मिलता। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने ये लिखा क्यों, रामायण लिखी क्यों? तो वो कहते हैं स्वांत सुखाय, मैंने अपने स्वयं के सुख के लिए लिखा।
मैंने और किसी की प्रतिस्पर्धा में ये रामायण नहीं लिखी है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। और मैंने इसे अवधी भाषा में लिखा है, जिससे मेरी बुद्धि शुद्ध हुई है। इसके बाद में 5 सोरठों में मंगलाचरण करते हैं। पहला सोरठा गणेश जी की आराधना का है। दूसरा सोरठे में किसी भगवान विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान की कृपा बताई गई है। वहाँ पे भी 2 तरह की कृपा देखने को मिलती है। एक स्थूल कृपा, जिससे कोई अगर गूंगा भी है तो भगवान की कृपा से वह वाचाल हो जाता है, अत्यधिक बोलने लगता है। और कोई पंगु है तो वो बड़े बड़े गिरिवर चढ़ने लगता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म कृपा है भगवान की, कि भगवान की यदि कृपा हो तो कली काल के मनुष्यों के मन मस्तिष्क में जो कलुष भरे हुए हैं, जो राग द्वेष काम क्रोध आदि भरे हुए हैं, उनका दहन हो जाता है। ये भगवान की सबसे बड़ी, सबसे अनुपम की कृपा है। और चौथे श्लोक में भगवान शिव जो काम को दहन करने वाले हैं, उनकी आराधना है। 5वें श्लोक में तीसरे श्लोक में भगवान विष्णु की आराधना है, जो कि क्षीर सागर में शयन करते हैं। चौथे श्लोक में भगवान शिव की आराधना है। और 5वें सोरठे में गुरु भगवान की आराधना है। उसके बाद में चौपाई और दोहे का क्रम प्रारंभ होता है। शुरू में गुरु भगवान की आराधना की गई है। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो गुरु भगवान है, उनकी कृपा से ही, उनके शब्दों से ही जो कलिकाल के दोष है, मोह जनित दोष है, उनका नाश होता है। फिर बंधहूँ प्रथम महीसुर चरना, उन वेद शास्त्र के जानने वाले, पढ़ाने वाले, प्रचार करने वाले ब्राह्मणों के चरणों में वंदना की गई है। मोह जनित संशय सब हरना, उनके शब्दों से, मोह से जो जनित संशय है संसार के प्रति, उस संशय का हरण होता है। फिर साधु वंदना की गई है, और साधु की तुलना कपास के फूल से की गई है, जिसका जीवन ऊपर से भले ही नीरस लगे, लेकिन वह समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। जिस तरह कपास का फूल दिखने में नीरस होता है, लेकिन उससे वस्त्र तैयार होते हैं जो व्यक्ति के छिद्रों को ढकता है, वैसे ही साधु का जीवन होता है। नीरस होते हुए भी वह समाज के लिए उतना ही उपयोगी होता है। फिर साधु की तुलना प्रयागराज से, तीर्थराज से की गई है। तुलसीदास जी ने कहा है कि तीर्थ में कोई कोई जा पाता है, कभी कभी जा पाता है, लेकिन यदि किसी वैष्णव के घर, किसी भक्त के घर साधु का आगमन हो, तब वह तो चलता फिरता तीर्थ है। उसमें 3 तरह की धाराएं उससे निकलती है। उसकी जो भक्ति है साधु के अंदर, वह गंगा जी का स्वरूप है। साधु के अंदर जो ज्ञान है, ब्रह्म विचार है, वह सरस्वती जी का स्वरूप है। और साधु के अंदर उसका जीवन वेद अनुरूप जीवन है, विधि और निषेध मय जीवन है। मतलब वेद की में जो निषेध किया गया है उसे साधु नहीं करता, जो वेद की आज्ञा है उसका पालन करता है। तो इस तरह के जो कर्म है उसके, वह यमुना जी है। तो इस तरह से तीनों धाराएं मिलती है उसके जीवन में। और उस प्रयागराज में स्नान का फल जो है तत्काल मिलता है। सत्संगति से, अगर सत्संगति मिले किसी को, तो उसका जीवन कितना ही वह जड़ बुद्धि हो, मूर्ख हो, धूर्त हो, दुष्ट हो, उसका जीवन उस सत्संगति से बदलता है, परिवर्तन आता है उसके जीवन में।
तुलसीदास जी कहते हैं ये बात जो मैंने कही है ये अनुभव सिद्ध बात है, ये मैं मन से नहीं कह रहा, सिर्फ केवल शब्दों से नहीं खेल रहा। ये बात तीन जनों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं, नारद जी का, वाल्मीकि जी का और अगस्त मुनि का, जिनके जीवन में साधु की संगति से परिवर्तन आया है और उन्होंने ही फिर इस अनुभव को बाद में संसार के सामने रखा है। तो वो कहते हैं कि ये तीनों जो महापुरुष है इन्होंने अपने अनुभव स्वयं कहे हैं, सत्संगति का क्या प्रभाव होता है, इनके जीवन पे क्या प्रभाव रहा, उसी को मैं यहाँ पे रेखांकित कर रहा हूँ। और कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि बिना सत्संग के जीवन के प्रति विवेक नहीं होता और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं प्राप्त होता। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जितना भी सठ हो, जितना भी दुर्बुद्धि हो, सत्संगति से वह सुधर जाता है। अब तुलसीदास जी थोड़े संकोच से कह रहे हैं कि मैंने ये जो कार्य है ये एक बड़ा विस्तृत कार्य ले लिया, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का वर्णन करने का, लेकिन मेरी बुद्धि जो है उतनी बड़ी नहीं है कि मैं भगवान के गुणों का गायन कर सकूं, चरित्र का गायन कर सकूं। इसमें तो ब्रह्मा जी, वेद, शिव जी ये लोग भी हार मान लेते हैं, भगवान के चरित्र का पूर्णतः गायन ये भी नहीं कर पाते, तो मैं कहाँ कर पाऊँगा। तो वो अपनी तुलना करते हैं कि जैसे एक सब्जी बेचने वाले से अगर कहे कि हीरे का मूल्य क्या है तो उससे क्या पता, वह उसका मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर पाता। उसी तरह वह तुलसीदास जी कहते हैं सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, कि भगवान की गुणों का वर्णन मैं कैसे करूँगा, सब्जी बेचने वाला मणि का मूल्य कैसे बता सकता है। उसके बाद में तुलसीदास जी असंत की वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि उनका स्वभाव होता है खल का कि वह सहस्त्र आँख से दूसरों में बुराई देखते हैं, खुद का जीवन भले ही नष्ट हो जाए लेकिन दूसरों का अहित होना चाहिए। जैसे वर्षा काल में ओला गिरता है, ओला कृषि के ऊपर गिरता है, खुद भी नष्ट होता है, कृषि को भी का विनाश करता है। दुष्ट का स्वभाव ऐसा ही होता है, वह खुद का भी नुकसान करता है, सामने वाले का भी नुकसान करता है। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने मेरी तरफ से उनकी वंदना कर ली, स्तुति कर ली, लेकिन उनका स्वभाव जो है परिवर्तित होना आसान नहीं है। स्वभाव कितने प्रेम से किसी कौवे को पालिए जो कि चंडाल पशु है, उसको कितने ही फल खिलाइए, लेकिन वह निरामिष खाना नहीं छोड़ेगा, अपनी आदत से मजबूर रहेगा। बायस पलिए ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। फिर कहते हैं कि दोनों दुष्ट और सज्जन दोनों में एक चीज़ होती है कि दोनों प्राण को हरते हैं। एक जब आता है तब ऐसे लगता है कि प्राण चले गए, और एक जाता है तब लगता है प्राण चले गए। सज्जन व्यक्ति का जाना कष्टप्रद होता है, दुर्जन का आना दर्शन कष्टप्रद होता है, कष्ट दोनों से होता है। दोनों एक जगह उत्पन्न होने पर भी उनके स्वभाव में भिन्नता होती है। जैसे समुद्र के जल के अंदर कमल का फूल भी होता है और जोंक भी होता है, लेकिन एक के स्पर्श से कोमलता मिलती है, अच्छा लगता है, जोंक के स्पर्श से खुजली आती है,
जलन होती है। तो दोनों एक जगह उत्पन्न होने पर भी उनके स्वभाव में भिन्नता रहती है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सबके अपने अपने स्वभाव है। संत का अपना स्वभाव है, असंत का अपना स्वभाव है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कते ही सोई। सब जानते हैं गुण क्या है, अवगुण क्या है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है वो वही चीज़ ग्रहण करता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता ने तो गुण भी बनाए हैं, अवगुण भी बनाए हैं, भेद नहीं किया, दोनों को बराबर बनाया है। लिए भेद करना तो हमें वेदों ने सिखाया है, हमारे ग्रंथों ने हमें बताया है अच्छा क्या है हमारे लिए और बुरा क्या है हमारे लिए। विधाता की सृष्टि में दोनों गुण अवगुण दोनों साथ उत्पन्न होते हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधति अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कि मैंने इसलिए कुछ गुण और दोष बताए हैं साधु असाधु के, ताकि उसका संग्रह किया जा सके साधु के गुणों का, और असाधु के गुणों का त्याग किया जा सके। और ये वेद जो है ये दृष्टि देता है कि कौन से अच्छे गुण हैं, कौन से बुरे गुण हैं। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसके बाद में कुछ विपरीत स्वभाव वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं तुलसीदास जी। सुख दुख, पुण्य पाप, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंचा नीचा, अमृत विष, माया ब्रह्म जीव जगदीश, लक्ष्मी लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य, रंक अवनीश, राजा भिखारी, लक्ष्मी गरीबी, काशी मग, गंगा जी क्रमनाशा। तो ये विपरीत स्वभाव, स्वर्ग नरक अनुराग विराग, ये सब निगमागम इनमें जो हमारे ग्रंथ है वो इनमें भेद करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं विधाता ने सब रखा है अपनी सृष्टि में, लेकिन जब विवेक आता है, शास्त्र पढ़ने से जब विवेक आता है, तब फिर जीव उसमें से हंस बुद्धि की तरह विवेक करके, हंस जैसे जल में से केवल पानी को छोड़ के केवल दूध ग्रहण करता है, वैसे ही मनुष्य विवेक बुद्धि जब उत्पन्न होती है तो संसार में गुण और दोष दोनों है, लेकिन दोष छोड़ते हुए वह सिर्फ विवेकी व्यक्ति गुणों को ग्रहण करता है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। लेकिन ये बुद्धि जो है, विवेक है, भगवान ही देता है, भगवान के देने से ही ये विवेक उत्पन्न होता है। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राचा। जब भगवान ऐसा विवेक देता है तब बुद्धि जो है दोष को छोड़ के गुण की तरफ लगती है। कितना ही व्यक्ति अच्छे अच्छे वेश बना ले ऊपर से, लेकिन अंदर से यदि दुष्ट है तो अंत काल तक उसका जो दुष्टता है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है, वह चलता नहीं है। इसमें 3 उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी, कालनेमी, रावण और राहु के। रावण सीता जी का हरण करने के लिए साधु के वेश में आया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला और जैसे ही अवसर आया, उसने अपना स्वरूप राक्षस के रूप में प्रकट किया। इसी तरह राहु राक्षस था, लेकिन देवताओं की पंक्ति में अमृत पान के लिए बैठा, लेकिन जैसे ही भगवान
को पता चला और भगवान ने उसके ऊपर अपना सुदर्शन चक्र डाला, उसने अपना स्वरूप प्रकट किया। वैसे ही कालनेमी हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो साधु का रूप धारण करके हनुमान जी को रोकने के लिए बैठा, लेकिन जैसे ही हनुमान जी को पता चला उसने अपना स्वरूप प्रकट किया। तो भले ही एक बार के लिए जो दुष्ट व्यक्ति है वह साधु का भेष बना ले, लेकिन समय आने पर वह उजागर हो जाता है। और कुछ उदाहरण उल्टे देखने को मिलते हैं कि उनके वेश जो है या उनकी योनियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन अंदर से वो साधु थे। जैसे हनुमान जी बंदर थे, जामवंत जी भालू थे, विभीषण राक्षस योनि में था। तो ये वेश अच्छे नहीं होने पे भी अंदर से क्योंकि भगवान के भक्त थे, इसलिए ये जगत वंदनीय पूजनीय है। तो गुण कहीं पे भी हो, किसी भी योनि में हो, वह हमेशा पूजनीय रहेगा। और दुष्टता, नीचता, राक्षस वृत्ति, दुर्बुद्धि कहीं पे भी हो, चाहे वह अच्छे वेश के रूप में सामने आए, लेकिन अंत काल में उसका वो उस सच्चाई जो है वो सामने आई जाएगी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठिए। न गुणों की तरफ ध्यान देना शुरू में तो ज़रूरी है, शुरू में तो गुणों को ग्रहण करना विवेक बुद्धि से और दुर्गुणों को छोड़ना। लेकिन दुर्गुणों को छोड़ने के भी बाद एक हिंदी में जो वाक्य आता है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सब में भगवान का स्वरूप देखो। अगर किसी में दोष भी है, दुष्टता भी है, राक्षस वृत्ति भी है, तब भी वो है भगवान का स्वरूप। उसमें चैतन्यता भगवान की दी हुई है, तो उसको आप भगवान से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसा भी है सबको भगवान का स्वरूप मान के और उसे प्रणाम किया गया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जड़ चेतन वह कैसा भी हो, किसी गुण में आधारित हो, वह तमस में हो, रजस में हो, सत्व में आधारित हो, जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में है, हम भगवान का ही उसे स्वरूप माने, अपने इष्ट का, सिया राम के दर्शन करें उसमें और अपनी तरफ से उसे प्रणाम करें। जैसे तुलसीदास जी ने भी सारे दुष्टों को स्वभाव जानते हुए, अज्ञान में नहीं, विवेक के साथ सबका स्वभाव जानते हुए भी सबको प्रणाम किया। वैसे ही हमारे जीवन में चाहे हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, चाहे हमारे अनुरागी हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे शत्रु हो, सब में भगवत दृष्टि को विकसित करना, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची आराधना है। भगवान को सब में देखना, वासुदेव सर्वम, यही साधक की साधना है, उपासक की उपासना है। जब इसमें प्रयास करेगा व्यक्ति और उसकी दृष्टि भगवान में हो जाएगी जगत में, तो वह इस जगत में जहाँ संसार है वही जगदीश प्रकट हो जाएंगे। इसी जगत में जहाँ संसार है, मोह है, माया है, वह सब हट जाएगा, राग द्वेष काम क्रोध, और वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो मुख्य उपासना यहाँ तुलसीदास जी ने भगवत दृष्टि कैसे विकसित हो यही बताई है। तो भगवान को, सबका स्वरूप भगवान को मानते हुए सबकी आराधना की गई है
और कहा है कि मेरे में बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं सबकी आराधना कर रहा हूँ। मेरे को मेरी बुद्धि का भरोसा नहीं है, बुद्धि कभी भी परिवर्तित हो सकती है, बिगड़ सकती है। लेकिन सज्जन लोग जो मेरी इस बाल विनय को स्वीकार करेंगे, और मेरी कविता जो है वो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे कोई मैं विद्वान नहीं हूँ, ये मैं कोरे कागज़ पे लिख के देने को तैयार हूँ। मुझे व्याकरण का, छंद का, रस का, कविता के लिए जो आवश्यक गुण है उनका ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी एक गुण है मेरी कविता में कि इसमें भगवान का नाम है, और एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और भगवान शिव ने सारे वेद पुराणों का सार रूप से एक चीज़ निकाली भगवान के चरित्र को, और उसमें से भी एक चीज़ निकाली भगवान का नाम, और उसी नाम, वही नाम की महिमा मेरी कविता में है, मेरी रामायण में है। इसलिए जो सज्जन लोग हैं वह उसे स्वीकार करेंगे उदार हृदय से। फिर कहते हैं कि दूसरों की, खुद को तो अपनी कविता अच्छी लगती है। अगर नदी में, नाले में पानी हो तो वो आगे बढ़ता ही है। लेकिन समुद्र का गुण होता है जो परिपूर्ण होता है कि वो दूसरे के सुख से सुखी होता है। पूर्ण चंद्रमा को देख के वह ऊपर की तरफ उछलता है खुशी के अंदर। तो खुद के लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के लिए जीना, यही जीवन का सार है। क्योंकि मेरी कविता में भक्ति है, राम का नाम है, इसलिए माँ सरस्वती जी भी मेरी इस कविता को में सहायता करेगी। बाकी तो कलिकाल में के उत्पन्न हुए हम जीव हैं, जिनका बाहरी दृष्टि से भले ही हम हंस का रूप धारण करें, अंदर से कौवे की तरह है, दिखते कुछ और है, अंदर से है कुछ, दिखाना अपने आप को कुछ और चाहते हैं। बाहरी दृष्टि से भगवान के भक्त दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कलिकाल के प्राणी हैं हम लोग, तो अंदर से काम, क्रोध, लोभ, इन्हीं के भक्त बने हुए हैं, इन्हीं की यही प्रतिष्ठित है हम में, हमारी बुद्धि में। तुलसीदास जी कहते हैं इनमें पहला नाम मेरा है, इन लोगों में जो बाहर से भक्त राम का कहलाना चाहते हैं और अंदर से काम, क्रोध, कोह के भक्त हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अगर अपने अवगुण कहने लग जाऊं तो सारी कथा उसी से भर जाएगी, मेरे अवगुणों से, इतने अवगुण हैं मुझ में। लेकिन सयाने लोग जो है वह एक संकेत मात्र से समझ जाते हैं, इसलिए मैं अपने अवगुणों को ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करके भगवान के नाम की चर्चा करूँगा। इसलिए संसार में हमें भी न तो किसी और के, न अपने स्वयं के गुणों को और अवगुणों को का ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। केवल जीवन ऐसा बने, स्वभाव ऐसा बने कि भगवान के सत्संग की चर्चा करनी चाहिए। जितनी बन पने उतनी भगवान के नाम की, चरित्र की, इन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। बाकी अपने गुण और दोष को अगर देखने लग जाएंगे तो जीवन उसी में व्यतीत हो जाएगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा चतुर भी नहीं हूँ, मेरे जितनी मति है, जितनी मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। मैं अपनी मति के अनुसार जितनी भगवान ने योग्यता, क्षमता दी है, उसी हिसाब से मैं भगवान के गुण गाऊँगा। क्योंकि भगवान का चरित्र तो अपार है, और मेरी बुद्धि कलिकाल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी बुद्धि तो हमेशा संसार में लगी रहती है। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। तो इसलिए अब मैं भगवान के
गुणों का ज़्यादा चर्चा करूँगा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, कि भगवान के गुण इतने विस्तृत है कि वेदों ने मना कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, वो भी नेति नेति कह के ही बोलते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्या है भगवान का स्वरूप, इस पे चुप शांत वेद, क्योंकि विस्तार इतना है भगवान के स्वरूप का कि किसी में क्षमता नहीं है, न ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में, भगवान शिव में, कोई भी भगवान के पूर्ण रूप से भगवान का स्वरूप बताने में सक्षम नहीं है, वेद पुराण कोई भी नहीं। तो लेकिन फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ वेदों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भक्ति के प्रभाव से कहीं कहीं भगवान, कोई कोई महात्मा संत पुरुष भगवान को प्रकट कर देते हैं। भगवान जो व्यापक है, विश्व रूप है, सच्चिदानंद है, भगवान केवल भक्तों के लिए, भगवान जो है मनुष्य रूप धारण करते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए, लीला करने के लिए उनके साथ। तो कहते हैं कि इसी भगवान के स्वरूप के कारण, क्योंकि भगवान भक्तों के हित में लीला करते हैं, भक्तों के हित के में कार्य करते हैं, मैं हिम्मत कर रहा हूँ भगवान की रामायण लिखने का, भगवान के गुणों का, चरित्र का वर्णन करने का। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। अब मैं भगवान राम को नमन करते हुए भगवान की गाथा का प्रारंभ करना चाहता हूँ। फिर तुलसीदास जी, व्यास जी आदि जो बड़े कवि हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं। कलिकाल के सारे कवि जो उस समय है, जो होंगे, जो हुए हैं, उनको, प्राकृत भाषा अवधि के जितने कवि हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, सबसे आराधना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि उनकी कविताओं पे कृपा करें। और इस तरह से तुलसीदास जी फिर वंदन करते हैं सरस्वती जी और गंगा जी का। दोनों का में एक क्षमता, समानता है, दोनों पाप का नाश करते हैं। एक में मज्जन करने से, स्नान करने में गंगा जी में पाप का नाश होता है, और सरस्वती जी विवेक देती है, ज्ञान देती है, जिससे पाप का नाश होता है। फिर शिव जी का माता पिता गुरु के रूप में वंदन करते हैं। और बंदहूँ अवधपुरी अति पावन, अवधपुरी का सरयू जी का को प्रणाम करते हैं, अवधवासियों को प्रणाम करते हैं, कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम करते हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न आदि भाइयों को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान से जैसे ही वियोग हुआ उन्होंने प्राण त्याग दिए। जनक जी को प्रणाम करते हैं, जनक जी की सब रानियों को प्रणाम करते हैं। जनक जी ने जो ब्रह्म दर्शन को, ज्ञान को छुपा के रखा, राम जी के सामने होते उसे प्रकट कर दिया अपने स्नेह के रूप में, उस जनक जी को प्रणाम करते हैं। फिर हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी आदि सबको प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अधम शरीर में भी भगवान को प्राप्त किया है। ऐसे सब भगवान के भक्तों को प्रणाम करते हैं। और कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदहु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। जो खग मृग सुर नर किसी भी योनि में हो, अगर भगवान का सेवक है, उपासक है और निष्काम भाव से भगवान की आराधना करता है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सुक सनकादिक भगत मुनि नारद आदि जो विज्ञान विशारद है, जो ज्ञानी महात्मा है, उनको प्रणाम करते हैं। जनक सुता को प्रणाम करते हैं, जानकी माँ जानकी को प्रणाम करते हैं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधौ सब लायक। और फिर भगवान राम को प्रणाम करते हुए और भगवान राम और माँ सीता का संबंध बताते हुए कि दोनों अभिन्न है, दोनों दिखते भिन्न है, ब्रह्म और माया
का स्वरूप है दोनों, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है। इस तरह सबको सीताराम जी को संयुक्त रूप में प्रणाम किया। इस तरह सबको प्रणाम करते हुए मंगलाचरण समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।